राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गरदूल जो मिल जाए। वो नहीं, गाने का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक अपनी बात कहना। कई लोग प्रसन्नता की बात भी रोते रोते कहते हैं, हाँ हो गया काम, तो खैर हो गया काम, तो बुरा क्या हो गया जो ऐसे रो रो के कह रहे हैं। प्रसन्नता पूर्वक गाते हुए। हमारे भारतवर्ष की यह परंपरा रही है। गांव में आप जाकर देखो, मैं एक सहज बात कह रहा हूं। भारत का विकास देखना हो, भारत का वैभव देखना हो तो शहरों में देखना चाहिए, और भारत का भाव देखना हो तो गांव में देखना चाहिए। उनकी भावना, उनकी भक्ति। एक सज्जन तो हमसे ही कह रहे थे कि आप अपनी बताओ, गांव में भी घूमते हो शहरों में भी घूमते हो, आपको गांव और शहर में क्या अंतर लगता है? तो हमने कहा कह दें बुढ़ा, कहो। हम कहा हमारी बात मत समझना, ना अपनी समझना, एक आम बात कह रहा हूं। हाँ बोले आप बताइए शहर और गांव में क्या अंतर? हमने कहा गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। वहां भाव, भारत का आदर। अच्छा देखो एक बात बताएं, शहर में आपको रोते लोग मिलेंगे। क्या बताएं, मकान तो है लेकिन वैसा नहीं, गाड़ी तो है पर वैसी नहीं है, और वैसे। आप लोग तो खैर सत्संगी हैं तो काहे को रोते होंगे, मैं औरों की बात कह रहा हूं। सब कुछ मिलने के बाद भी आप देखो शहर का आदमी रोता हुआ मिलेगा। अब क्या होता, इतने में क्या होता, और वैसे हो। और मैंने देखा है अपने गांव में, आप लोगों ने भी गांव में देखा होगा, सुना हुआ ने गांव में, ऐसे ऐसे मजदूर खेत में फसल काटने जाते और उनके पास 4 दिन की छोड़ो दूसरे दिन के लिए खाने को नहीं होता था, शाम के लिए नहीं होता था। और वो सवेरे सवेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर, गर्मी के दिन, चैत्र का महीना, और बच्चों गीत बन गए, फसल काटने के गीत, पानी भरने के गीत। जितने मजदूर हैं सब गीत से जुड़े हुए थे, गाकर। यह भारतवर्ष का आदर्श है कि उस परिस्थिति का प्रभाव नहीं होने देते मन पर, और गीत गाते हुए जिंदगी को गुजार देते हैं। जैसे तैसे गुजर जाएगी गुजरी का गुजराना क्या रे। मन उधर चला जाता था। हम लोग छोटे छोटे विद्यार्थी के रूप में थे तो हमारे अध्यापक कहते थे रात में पढ़ने आओ, वहीं रहो स्कूल में। तो हम लोग रात को जाते। तो हमारे गांव में स्कूल थोड़ा सा बाहर, अब तो गांव बढ़ गया है तो स्कूल गांव में, उस समय थोड़ा सा दूर, तो ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो उसमें एकांत हो जाता रात का समय, तो डर लगता था। तो हम बच्चों ने एक उपाय सोचा कि डर लगता तो क्या करें। बोले जैसे गांव से बाहर निकलो, डर लगने लगे तो गाना शुरू कर दो, और गाते हुए गाने में मन लग जाता, तब तक वो जगह निकल जाती। इसका अर्थ यह है कि गीत से इतना भर दो, गाने बजाने से इतना भर दो, अपनी जिंदगी, जीवन को संगीत बना लो। यही संगीतमयी राम कथा है। जीवन संगीत से। परिस्थितियां ठीक है, अपनी जगह ठीक है। कई बार हम परेशान हैं, तुम्हें गाने की पड़ी है, तो गाने के अलावा कोई उपाय नहीं जिससे तुम्हारा मन का दुख कम हो जाए। और इसीलिए यहां भी भगवान का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही सुख से कुछ दिन भी नहीं रह पाए, गुरुजी ले गए राक्षसों को मारने का काम। फिर जैसे तैसे थोड़ा सा मिला कि वन चले जाओ, और वन में खबर मिली पिताजी का मरण हो गया। आगे बढ़े तो सीता जी का हरण हो गया। इतनी प्रतिकूलताएं, लेकिन तो भी भगवान इस बात को सुना कैसे रहे, आपन चरित कहा हम गाई। गाकर मन सहजता से कि ऐसे ऐसे हुआ, प्रसन्नता सहजता से। हनुमान जी चरणों में गिर गए, आप भगवान हैं। क्यों? बोले ऐसी परिस्थिति हमारे सुग्रीव की है, आप दोनों की परिस्थिति एक जैसी है।
बिल्कुल एक जैसी। कैसे? बोले आप अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर आए हो, उसके बड़े भाई ने उसका राज्य छुड़ा लिया। आप भी वन में, वो भी वन में। आपकी भी पत्नी का हरण हो गया, उसकी पत्नी को बाली नहीं छुड़ा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि वो इतना परेशान रो रहा है, उसके शरीर में फोड़े ही फोड़े हैं। तन बहु व्रण चिंता जर छाती, और एक आप हैं, आपन चरित कहा हम गाई। तो बोले हम समझ गए कि आप इंसान के रूप में भगवान हैं, आप भगवान हैं। हनुमान जी चरणों में देखो, राम जी ऐसी परिस्थिति में भी बैठे परम प्रसन्न कृपाला, आपन चरित कहा हम गाई। और भगवान कृष्ण जन्म लिया, अंधेरे में लुक छिप कर आए, और रात में माँ बाप के पास रात भर नहीं रह सके, दिन तो जाने दो। जन्म लेते ही माँ छूटे, पिता छूटे, और दूसरे गांव में आकर रहे। कहीं जन्म, कहीं जन्मोत्सव। और उसके बाद थोड़े बड़े और पालने में ही पड़े थे। पूतना आई मारने के लिए, फिर एक से एक राक्षस आए। इतना ये सब होने के बाद फिर कहा गोकुल छोड़ो, कंस के अत्याचार बढ़ रहे हैं। गोकुल गांव छोड़ना पड़ा। पहले तो जन्म स्थान छूटा, माता पिता छूटे, और फिर दूसरे के गांव में लालन पालन पोषण हुआ, दूसरों ने किया। और उसके बाद मारने की चेष्टाएं हुई, जैसे तैसे बचे तो गांव छोड़ना पड़ा। वृंदावन आके रहे, सब ब्रजवासी वृंदावन इकट्ठे होकर रहे। आप देखो उसके बाद भी वृंदावन में श्री कृष्ण क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। इतनी प्रतिकूलताओं में भी जो चैन की बंसी बजा सके वो इंसान नहीं, भगवान ही है। इसीलिए हम लोग राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, श्री राम श्री कृष्ण। इसका अर्थ है कैसी भी परिस्थितियां आए आगे बढ़ो, यही भारत का आदर्श है। क्या रोना होना, थोड़ा ठीक है, जो है सो ठीक है, गाते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। इसीलिए राम जी गाकर माने प्रसन्नता के भाई ऐसा ऐसा हुआ। कोई हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, हम मिलाएंगे आपको। सुग्रीव जी से मिलाया। अच्छा देखो, प्रतिकूलता ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। आजकल लोग कहते हैं हम बड़े टेंशन में रहते हैं, बड़े। हमने क्यों? बोले हमारा कोई काम बिना बाधा के पूरा ही नहीं होता, बहुत मुश्किल से पूरा होता, हम बड़े परेशान रहते हैं। हमने कहा किसका काम हो गया? राम जी का हुआ, बिना बाधा के पूरा हुआ हो तो बताओ। सुग्रीव से मित्रता की। अब देखो बाधा की बात करें, सुग्रीव से भगवान ने कहा सखा सोच त्यागो बल मोरे, मेरे बल पर निश्चित हो जाओ। बाली के कारण तुम दुखी हो, मैं बाली को मिटाऊंगा, तुम सुखी हो जाओ। इतना भरोसा दिलाया, अपना मानकर ही तो दिलाया। अच्छा मिलाने वाले हनुमान जी हैं, तो उन पर भरोसा किया और उन्होंने मिलाया। और जिससे मिलाया, जिसके लिए प्रतिज्ञा की, वो कह रहा ठीक है जब आप करोगे तब मानेंगे, अभी तो हमें समझ में नहीं आता। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो भरोसा ही नहीं कर रहा है, और आप भरोसा दिला रहे। भगवान ने कहा ज्यादा दुखी है, शायद मान जाएगा। कैसे? बोले परीक्षा दे देंगे तो मान जाएगा। भगवान ने परीक्षा दे दी। अच्छा उसके बाद भरोसा हो गया, बाली बधाओ इन भई प्रतीति। अब मित्र ही ऐसा व्यवहार कर रहे, जरा ये तमाशा देखो। विश्वास होगा कि मार डालेंगे बाली, तो कम से कम भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए कि नहीं? प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अरे प्रभु अब हम प्रसन्न हो गए, अब हमें भरोसा, अब आप मार डालेंगे, अब हम निश्चिंत हैं। अरे आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा, आपकी। राम जी सोच रहे थे यही कहेगा ये, लेकिन कुछ ऐसे विचित्र लोग होते हैं जिनके मन की भगवान तक नहीं जान पाते, औरों की कौन कहे। राम जी ने इतना किया, उसके बाद बोला क्या? सो सुनो सुग्रीव जी क्या बोले। भगवान ने कहा कि अब तो प्रसन्न हो जाओ मेरे मित्र, अब तो निश्चिंत हो। अब तो सुग्रीव जी बोले किससे? कहा अपने शत्रु से। अरे काई शत्रु मित्र दुख सुख संसार में भासते हैं, यथार्थ में है नहीं, सब सपना है। बात बड़ी ऊंची कर रहे हैं और बात सच्ची कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं वो गलत क्या कह रहे हैं, वो गलत क्या कह रहे हैं। हमने कहा वो तो गलत नहीं कह रहे हैं, पर आदमी तो गलत है। वो सच्ची बात भी गलत आदमी कहे तो सुग्रीव जी बात तो सच्ची कह रहे हैं कि सुख दुख शत्रु मित्र ये सब प्रातिभाषिक सत्ता है, इनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, भासते हैं नहीं। बात सही कह रहे हैं, लेकिन इनसे पूछो कि थोड़ी देर पहले जब तुम रो रहे थे
तब संसार सपना नहीं था। परिस्थिति अनुकूल होते ही संसार सपना, और परिस्थिति प्रतिकूल होते ही संसार सत्य। दूसरे का अपमान हो तो संसार सपना, अपना अपमान हो तो संसार सत्य। भगवान को हंसी आ गई। कब बाली तुम्हारा शत्रु है? नहीं, बाली तो हमारा परम हितैषी है। पूरा इलाज ही उल्टा हुआ। अंदाज कुछ था, कुछ हुआ। कई बार अंदाज उल्टे पड़ी जाती। भगवान तक का अंदाज उल्टा हो गया। उनको अंदाज था ये प्रसन्न हो जाएगा, उन्हें क्या पता कि प्रसन्न परेशान खुद होगा और हमें भी करेगा। एक आदमी को कम सुनाई पड़ता था। पुराने जमाने की गांव की घटना, मशीन थी नहीं, इसलिए एक लड़के को ले जाते कि वो सामने वाला कुछ बोले तो तुम जोर जोर से बताना कि ये क्या कह रहा है। तो वो जाने लगे अपने मित्र बीमार थे देखने। लोगों ने कहा वो बच्चा तो है नहीं। बोले क्या जरूरत, वहां कौन सी बड़ी भारी बातें करनी, देखने ही तो जाना है। दो चार बातें वो कहेंगे, हम जवाब दे देंगे। बोले कैसे दोगे? बोले अंदाज से। अब अंदाज उन्होंने बनाया कि हम पूछेंगे तबीयत कैसी है, तो प्राय लोग कहते कि अब ठीक है। पर वहां उल्टा हो गया मामला। वो गए और भैया तबीयत अब कैसी है? वो खुद जोर से, क्योंकि जो ऊंचा सुनता वो धीरे बोल ही नहीं सकता, उसको लगता है कि सब ऐसे ही सुनते होंगे। तो अब तबीयत कैसी है? सो बोला क्या बताएं, मर रहे हैं। अब इनको सुनाई तो नहीं पड़ा, इन्होंने समझा, कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। सो बोले भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की कृपा है। तो खींच गया बुरी तरह। तब तक उन्होंने पूछा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो धीरे से बोला यमराज का। तो इसको सुनाई तो पड़ा नहीं, से सोचा डॉक्टर का। अरे क्या कहना, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका अस्पताल खूब चलता है, तुम्हें भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। अब उस मित्र को और बुरा लगा, तो कहा खाने को क्या बताया? तो और ज्यादा नाराज हो गया। तो बोला पत्थर। तो बोला अच्छा, वो तो बहुत हल्का भोजन होता, आराम से पच जाता है, ठीक है। अब अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं। एक आदमी के दांत में दर्द था तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमारे दांत में बहुत दर्द है, निकाल दीजिए। डॉक्टर बोला शून्य करने की व्यवस्था नहीं है, दांत दर्द होगा लेकिन सह लेना, हिम्मत नहीं। अब डॉक्टर बहुत सोचे कि इसको हिम्मत भी नहीं है, दांत निकलवाना भी है। नशा करते हो? हाँ, कभी कुछ पी लेते हैं। डॉक्टर बोला गलत चीज का सही, इसे पिलाओ, नशे में निकलवा ले। पिलाया, दांत निकलवाने की हिम्मत आई? बोले थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर बोला और पिलाओ, और पिलाया। अब नशे में डॉक्टर ने कहा अब तो दांत निकलवाने की हिम्मत आई, तो बड़ी बड़ी आंख कर खड़ा हो गया। बोला अब देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। अब बोलो, अंदाज उल्टे, उपचार उल्टे पड़ जाते, समय होता है। भगवान ने सोचा कि हम प्रतिज्ञा करेंगे, परीक्षा देंगे तो इसको भरोसा होगा, पर सुग्रीव बोले कि नहीं महाराज साहब। और उसके बाद वर्णन क्या है, अप्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ऐसी कृपा करो सब छोड़कर आपका भजन करें। अच्छा, इनसे लक्ष्मण जी को हंसी आई। राम जी बोले हंस क्यों रहे? बोले इनसे ये पूछो कि इनके पास सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? अभी तो कह रहे थे बाली ने सब छुड़ा लिया है, तो ये उससे छोड़ना चाहते हैं जो इनके पास है ही नहीं। अरे सब तो छूटे हुआ, करें भजन, कौन रोकता है इन्हें? जंगल में ही पहाड़ पर बैठे करें भजन। पर भावना ये है कि पहले दिला दे तब तो छोड़ेंगे। वो एक वकील बड़े प्रभावी आदमी थे, से एक आदमी गया कि हम तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो वकील बोला शादी। पहले शादी तो हो तब तो तलाक हो। अब शादी नहीं तो तलाक कैसे? कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़े तो फिर पहले मिले तो। सब तज भजन करो दिन रात। भगवान हंसकर बोले ठीक है ठीक है,
पर हमारे यहाँ जो सगुन विचारने की परंपरा है, कहते बायां हाथ फड़के तो ये सगुन और दायां हाथ फड़के ये जो कुछ भी है, लेकिन मैं केवल इतनी सी बात कहता हूं कि राम जी की दोनों भुजाएं फड़की। फरक उठी दो भुजा विशाला, सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला, दोनों भुजाएं फड़की। इसका अर्थ यह था कि अनुकूलता ही अनुकूलता नहीं, कुछ अनुकूलता भी होगी और कुछ प्रतिकूलता भी होगी। ये फिट भी बैठेगा और नहीं फिट भी बैठेगा। तो आप देखो सुग्रीव बदले कि नहीं। लेकिन फिर देखो भगवान ने कहा कि जाओ बाली से लड़ने जाओ। बाली को ललकारा, बाली आया गदा लेकर। राम जी देख रहे थे, कुछ नहीं बोले। बाली ने सोचा सुग्रीव की यह हिम्मत, हमें ललकारे। तो जरा देख रहे ये वही सुग्रीव है कि दूसरा बदल कर आया है। बाली ने एक मुक्के का प्रहार किया, तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मुक्का लगा, आया दौड़ता हुआ आया। महाराज आपने मरवा डाला, और इसीलिए कहा था कि आपके बस का नहीं। वो तो हम अपनी कला से बच गए, भागने की कला में कुशलने से बच गए। नहीं आपने तो कोई कसर रखी नहीं, आप तो देख रहे थे, क्यों नहीं बाण मारा। और राम जी ने और अद्भुत बात की, व्यंग देखो भगवान की, व्यंग की शैली कितनी सुंदर है। कहने लगे भैया सुग्रीव हम बाण तो मार देते, लेकिन हमें भ्रम हो गया। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे सो। उस भ्रम से नहीं मारा, हमें भ्रम हो गया। तो दोनों एक जैसे, इसलिए हमें भ्रम हो गया। सुग्रीव हाथ जोड़कर बोले प्रभु काहे को व्यंग करते हो, आपको और भ्रम हो सकता है। तो भगवान मुस्कुराकर बोले सुग्रीव जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता है। तुम्हें तो इतना ज्ञान हो गया था कि सब सपना है, सब सपना। अब कहां गया वो सपना। इसका मतलब है तुम ज्ञानियों की भाषा बोलते हो, पर तुम ज्ञानी हो नहीं, ज्ञान की स्थिति नहीं है। अब कौन लग रहा है बाली तुम्हें परम हितैषी। नहीं महाराज, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला, ये मेरा काल है। चलो भगवान ने कहा आप जाओ, और वो परिस्थितियां ठीक हुई। सुग्रीव को राजा भी बना दिया। भगवान ने कहा कि अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव अंगद के सहित राज्य करना, पर उस कार्य को याद करना जिसके लिए जन्म हुआ है या हम तुम्हारे पास आए हैं, उसको याद रखना। हाँ आप आराम करो, हमें याद है, हमें याद है। याद क्या है, 6 महीने रहे भगवान प्रवर्षण पर्वत में। सुग्रीव एक दिन पूछने नहीं गए कि हाल चाल ठीक ठाक है कि नहीं है, न पूछने जाते, किसी से पूछवाते। अंत में राम जी को कहना पड़ा सुग्रीव सुधि मोर बिसारी। बाधाएं देखो, आप एक बाधा की बात कर दी, कितनी बाधाएं जिनके लिए कलंक सहा भगवान ने बाली को मारकर, और उसी ने भगवान को भुला दी। बड़ा क्रोध आया, मार डालूंगा उसको, मेरे पास बाण है जिससे बाण बाली को मारा है। लक्ष्मण जी हंसे कि चलो खुशी इस बात की आपको क्रोध आया, तो आता ही नहीं था, लेकिन आप मार डालोगे। हाँ जरूर। बोले कब मारोगे, बोले कल। लक्ष्मण जी बोले इसीलिए तो हंसी आ रही है, क्रोध आ जा रहा है, मारेंगे कल। तो कहो तो हम आज ही मारे आए, कल का काम आज ही करें। भगवान ने समझाया मारना नहीं, डरा देना, पर उतना ही डराना कि भाग न जाए, यहां आ जाए। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। उसके बाद देखो सुग्रीव आए तो आते ही अपनी मानना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमने क्या बोले, बोले हमारी कोई गलती नहीं। पर गलती किसकी, गलती महाराज कह दे सही बात, किसकी गलती, किसकी, आपकी माया की। आपने माया ही ऐसी बनाई। अतिशय देव प्रबल तव माया, यही न मोह को जग जाया। लक्ष्मण जी बोले ये विचित्र आदमी, इसकी प्रवचन की आदत नहीं जाती।
पहले भी बातें कर रहा था, फिर बातें कर रहा, अब फिर माया कहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आ तो जाता है, भूलता तो है लेकिन फिर भी याद आ जाए। इसका अर्थ है परिस्थिति को दो दृष्टियों से देखना, कि जितनी प्रतिकूलता है उतना नहीं, जितनी अनुकूलता है उतना देखो। अच्छा, मैं आपको बताऊं सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब कई मेधावी इतने बड़े बड़े मननीय महापुरुषों के चरित्रों को भी जरा सी बात कहीं पकड़ लेंगे तो फिर उसी का खंडन। तुम जिन्हें इतना मानते उनमें क्या, तुम जिन्हें ना मानते क्या, दो कौड़ी। और ये अरे ये, और लोग कहते सही कह रहे हैं, कुछ सही नहीं कह रहे हैं। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे आप युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हो, और उन्होंने ऐसे कहा जैसे बड़ी खोज करके आए हो, बहुत शोध करके। तो हमने कहा कहते क्या युधिष्ठिर धर्मराज हैं? बोले ये धर्मराज है, धर्मात्मा तक नहीं। और धर्मात्मा तो जाने तो हमें तो ये अच्छा आदमी भी नहीं कहेंगे। हमने कहा क्यों? बोले किस काम का आदमी? जो जुआ खेल लिया, और जुआ ही नहीं खेले, वो पत्नी को दांव पर लगा दिया जुए में, और उनको आप धर्मराज कहते हो? इसमें क्या क्या विशेषता है बताओ? ये कोई अच्छी बात है? और उन्होंने ऐसे घेरा था हमें जैसे इस प्रश्न का कोई उत्तर ही ना हो। और उनके साथ जितने थे, अरे साहब ये बिना पढ़े लिखे लोग, इन्हीं को ऐसी बुद्धू मिल जाते हैं, उनको प्रचार प्रसार करते हैं। काहे इन लोगों की बातों में कुछ नहीं, काहे का युधिष्ठिर, काहे का धर्मराज, कुछ नहीं। और आज के जमाने में कौन मानेगा? हमसे बोला बताओ बताओ। हमने कहा हम तुमसे एक बात कहें? बोले बोलो। हम कहीं स्कूल में पढ़ते? बोले हाँ पढ़े लिखे हैं, तब तो बात कर रहे हैं। हमने कहा मान लो किसी विषय का कोई विद्यार्थी इम्तिहान दे और वह 100 नंबर का पर्चा हो, और उसमें 100 में उसके 100 नंबर ना आए, 75 आए, मान लो 25 ना आए, तो फेल माना जाएगा कि पास? थोड़े पास माना जाएगा, और अच्छे अंकों से पास माना जाएगा। हमने कहा क्यों माना जाएगा? 25 तो नहीं। बोले उससे क्या फर्क पड़ता, 75 तो है, और इसीलिए वो पास पास पास। हमने कहा भाई यही हम कह रहे हैं, युधिष्ठिर धर्मराज धर्मराज धर्मराज। बोले वो जुआ खेल गए और द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, सो हमने कहा उतने नंबर काट लो, बाकी से धर्मराज हैं। आपको जो गड़बड़ी लग रही है उतने नंबर काट लो, 100 में 100 नंबर मत दो। पर लोग बोलते ही ऐसे जैसे उन्होंने जिंदगी भर यही किया हो और कुछ किया ही ना हो। ये हमारे देखने का दृष्टिकोण बदल, हम तिल पर ताल खड़ा करते हैं। अरे ठीक है, वह भी एक पक्ष है। वो इतिहास तो यह बताता है कि सुमति कुमति सबके उड़ रहा है, यह तो हमारा सदग्रंथ तो स्वीकार करते हैं, उसमें क्या कठिनाई है? इसीलिए भगवान की सोचने का ढंग क्या है कि हाँ गलत है सुग्रीव बोले, क्या इस गलत के लिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनका भी उपयोग है, ठीक है कोई बात नहीं। यह राम जी की सोच है, और सबको, और संगठन इसी तरह किया जा सकता है। नहीं तो आप अगर दोष देखते जाएंगे तो कौन है जो निर्दोष मिले? हाँ यह देखें कि उस दोष के पक्ष के अलावा गुण कौन कौन से हैं, उन गुणों का सदुपयोग करें। इसी तरह हम इतिहास में महापुरुषों के चरित्र पढ़ें, अवतारों के चरित्र पढ़ें, और जो ग्रहणीय हैं उन्हें ग्रहण करें, और जो ग्रहणीय नहीं है वे न चर्चा का विषय है न चिंतन का विषय है, अपना ठीक है। मैं ये कहता हूं भगवान को चढ़ाने के लिए छोड़ो, अपना श्रृंगार करने के लिए भी कोई माला बनाना चाहे, फूल लेकर आए, तो कौन ऐसा है जो फूलों के साथ कांटे भी तोड़कर लाता है? फूल चुन लेते हैं, कांटों को छेड़ते नहीं, और जानते हैं कि कांटों में ही फूल खिलते हैं। तो ये क्यों नहीं समझ लेते कि जहां गुण है वहां दोष होंगे, दोषों के कांटों में ही गुणों के फूल खिलते हैं। इसलिए दोषों के कांटे छोड़कर गुणों के फूल संग्रहित करके अपना श्रृंगार करो और भगवान की सेवा पूजा करो, संतुष्ट करो। जय राम जी ने कहा अनुकूलता प्रतिकूलता तो आएगी, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए।
जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। देखो भाई, भगवान फिर आगे बढ़े, बंदरों को भेजा, हनुमान जी पता लेकर आए। अब फिर वही बात है, पता लग जाना एक बात है, प्राप्त कर लेना दूसरी बात है। शांति का पता लग गया, पर शांति मिले कैसे? राम जी सब बंदरों को संगठित करते हैं। इसका अर्थ है चित्त की समस्त चंचल वृत्तियों को पहले एकाग्र करना। अच्छा, हनुमान जी के सहारे पहुंचे हैं शांति तक। अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो यही तो होगा, पवन पुत्र के सहारे पहुंचे हैं, है ना? तो अपनी चंचल चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके पवन माने श्वास के साथ, पवन के साथ उस शांति तक पहुंचे जो इस पार नहीं उस पार बैठी हुई है। इस पार नहीं, देह के तट पर नहीं, देही के तट पर नहीं, वैदेही के तट पर, उस पार। अच्छा, उस पार का संदेश लाया कौन? हनुमान जी। ये गुरुजन हैं जो इस पार आते तो हैं पर संदेशा उस पार का लाते हैं। ये संत, हम परदेसी फकीर काहू दिन याद करोगे, यह उस पार का संदेश लेकर आए। अनुभूति ने उस पार की है, अभिव्यक्ति इस पार की है। हनुमान जी आए, गए समुद्र पर, पुल बनाने के पहले विभीषण जी आए। भगवान ने विभीषण जी को अपनाया, पुल बनाया, पत्थरों का पुल, पार हुई सेना। भगवान फिर भी अंगद जी को भेजते हैं कि शायद समझ ले। बहुत समझाया अंगद जी ने, पर वो नहीं समझा। एक बोला रावण क्यों नहीं समझा, इतना समझदार था, पढ़ा लिखा था। अरे हमने कहा जाने तो, जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं समझते तो 10 खोपड़ी वाला कैसे समझ जाए? उसके तो खोपड़ी खोपड़ी है, इस खोपड़ी में एक तर्क उठे, उसके 10 खोपड़ी 10 तरह की तर्क उठे, और इतने पूरी की पूरी प्रतिभा उसने लगा दी, खर्च कर दी नहीं मानने में। और इसीलिए इसका नाम ही खोपड़ी, खो दिया इसीलिए तो पड़ी है। मिला क्या? अच्छा, एक बात और आपने देखी, ये सीता जी का हरण कर लाया, और सीता जी राम जी की हैं। ये जितने खोपड़ी वाले हैं खुद तो शांत रह नहीं सकते, दूसरों को शांत रहने नहीं देते, दूसरों की शांति हरण करके जाते। अच्छा, और जितने खोपड़ी वाले ये ज्ञानाभिमानी हैं, रावण सीता जी से कहता है कि राम जी की जगह हमें स्वीकार कर लो। ये लोग भी श्रद्धा से कहते हैं, भक्ति से कहते हैं कि भगवान की जगह हमें स्वीकार कर लो, भगवान को मत मानो, हमें मानो। यही तो है। रावण नहीं माना, युद्ध शुरू हुआ। अब युद्ध कैसे? उतरामन एक राम दुआर, उतरामन एक राम दुआर, उतरामन एक राम दुआर। जयति जयति परी लड़ाई, रावण एक राम। रावण एक राम दुआर, पुत रावण एक राम, एक राम, एक राम
दुहाई, पुत रावण एक पुत रावण राम दुहाई, पुत रावण इत राम, रावण इत राम, रावण इत राम। उधर रावण इधर राम जी जयति जयति कर परी लड़ाई आरंभ हुआ। यही सद्गुण दुर्गुणों का युद्ध। लेकिन एक बात है, बंदरों की विजय क्यों हुई? बंदर सद्गुण, राक्षस दुर्गुण। अच्छा, बंदर अकेले नहीं जीत सकते थे, भगवान साथ में। इसका अर्थ यह है कि जो सद्गुण भगवान को साथ लेकर व्यवहारिक जीवन में उतरते हैं, वे ही सद्गुण दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दुर्गुणों के साथ अभिमान है, सद्गुणों के साथ भगवान है, इसलिए सद्गुणों की विजय हुई, दुर्गुणों की पराजय हुई। यही श्री राम और रावण युद्ध का आशय है। लेकिन लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। कितना अद्भुत संकेत है। दुर्गुणों ने, राक्षसों ने, मेघनाद आया, मेघनाद ने बाण का प्रहार किया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। कितना बढ़िया संकेत है। जिन सद्गुणों के साथ भगवान हैं, वे दुर्गुणों के प्रहार से मूर्छित भले ही हो जाएं, पर मिट नहीं सकते। और जब जब मन मूर्छित हो जाए तो उपाय क्या? संजीवनी बूटी। बूटी बताई किसने? वैद्य ने। वैद्य कौन? सदगुरु वैद्य। और संजीवनी बूटी क्या? रघुपति भगति सजीवन मूरी। भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी। कहां मिलेगी? पर्वत में। पर्वत क्या? पावन पर्वत वेद पुराना। लेने कौन जाए? वैद्य ने कहा जो हमें लेने गया था उसी को भेजो। हनुमान जी गए। अब फिर काल नेमी रास्ते में आ गए। नेमी कहते हैं चक्र को, काल कहते समय, समय चक्र। इसलिए कई बार लोग कहते हैं हम क्या बताएं, पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सब समय का चक्कर है। ये समय का चक्कर ही काल नेमी है। पर हनुमान जी को क्यों भेजा? बोले हनुमान जी वो हैं जिन्होंने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया था, और सूर्य से ही तो काल का निर्णय होता है कि कौन सा दिन, सुबह दोपहर के शाम, सूर्य से ही तो होगा। तो जिसने सूर्य को ही मुख में रख लिया उसका काल नेमी क्या बिगाड़ेगा? हनुमान जी काल चक्र पर। इसका अर्थ यह है कि ऐसी संयम की सामर्थ्य भगवत कृपा से हो कि समय हमें प्रभावित न कर सके, हम समय को प्रभावित करें। देखो, हम लोगों को युग प्रभावित करता है। हम लोगों को लोग सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ श्यामा, तकदीर बदल